हाँ तो प्यारे कप्तानों, देखो अपन ने सरपंच के ऊपर वीडियो बना दिया, पर बहुत सारे लोग क्या पीएससी की तैयारी करें। अब तुमको मालूम पीएससी की वैकेंसी आ नहीं रही, पर जीवन में कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ना। तो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम करो महापौर की तैयारी, ठीक है। हाँ, लेकिन महापौर बने कैसे भैया? भैया बताएंगे महापौर कैसे बनेंगे, ठीक है। अब महापौर बनने के लिए लक्षण कुछ तो चाहिए होंगे कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो लक्षण बता दूंगा, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। जिसके बाद में बंगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो बता दूंगा। और गाड़ी में पेट्रोल डीजल, हाँ वो बता दूंगा। और मान लो कि तुमने वीडियो देखा, तुमको जोश आ गया, तुम बनने की तैयारी करने लग गए क्या महापौर। तुम्हारा दोस्त ने देख लिया, उसको जोश आ गया, तुम दोनों महापौर की तैयारी करने लग गए। तुम्हारा दोस्त जीत गया, तुम नहीं जीत पाए। अब तुम्हारे साथ समस्या, ठीक है। तो तुम तुम्हारे दोस्तों को महापौर के पद से हटा सकते हो, पर कैसे हटा सकते हो वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जब स्विच पड़ेगी, ठीक है। पर बहुत सारे के साथ तो यूं समस्या भैया हम गांव का सिस्टम और शहर का सिस्टम, मतलब गांव के सरपंच अरपंच इनमें और महापौर में, इनमें कंफ्यूजन में। तो देखो मैं एकदम आसान भाषा में क्लियर कर दूं, ये क्या है, ये पूरा गांव का सिस्टम इधर का हाथ, और ये पूरा कहाँ का है, ये शहर का सिस्टम है। शहर में क्या होता है, शहर में होता है अपना नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। ये तीन उंगली क्यों है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति यदि नगर पंचायत का नागरिक है, ठीक है, तो किसी नगर पालिका या नगर निगम का नहीं रहेगा, मतलब एक का ही वोटर आईडी रहेगा उसके बाद। और कोई नगर निगम का है तो नगर पंचायत नगर पालिका का नहीं रहेगा। लेकिन गांव में उल्टा सिस्टम है। गांव में कोई व्यक्ति के पास यदि मान लो पंचायत में वो आता है, किसी पंचायत में, तो किसी जनपद में तो आता ही होगा। क्यों? क्योंकि वो उस गोले के अंदर आती है, क्योंकि पंचायतों के मिलकर क्या बनती है, जनपद बनती है। और जो जनपद का है वो किसी जिले में जरूर आता होगा। ये इसका सिस्टम चलता है, ठीक है। ये पंचायत का बता रही हूँ, गांव की पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का। और ये शहर का है, शहर में इन तीनों में से एक में हो सकता है, और गांव में इन तीनों में ही रहेगा व्यक्ति यदि एक में है तो, ठीक है। अब बता देते वोट का सिस्टम, भैया हमको वोट का बता दो। देखो अपन ने सरपंच वाले वीडियो में बताया था भैया, गांव में आपको 4 बटन दबानी पड़ती है। एक व्यक्ति वोट देने जाता है, 4 बटन दबानी पड़ती है। कौन सी दबानी पड़ती है वो वहीं देखना। लेकिन शहर में क्या होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये तीनों है, ठीक है। तो नगर पंचायत और नगर पालिका, इन दोनों में आपको एक एक बटन ही दबानी पड़ती है। किसकी दबानी पड़ती है? पार्षद की। कम से कम 15 और अधिकतम कितने, 40 पार्षद होते हैं। और ये सारे पार्षद मिलकर क्या सुनते हैं, यहाँ का भी अध्यक्ष और यहाँ का भी अध्यक्ष, मतलब नगर पंचायत नगर पालिका दोनों के अध्यक्ष सुनते हैं, ठीक है। नगर निगम का क्या लफड़ा, नगर निगम में आपको 2 वोट डालने पड़ते हैं। 2 वोट कौन कौन के भैया? एक तो पार्षद के, पार्षद कितने होते हैं, कम से कम 15, अधिकतम 85 के लगभग होते हैं, ठीक है। इतने जो पार्षद होते हैं, इनमें से एक पार्षद को आपको वोट देना पड़ता है। इसके अलावा महापौर को भी आपको वोट देना पड़ता है। हाँ, तो अपन ने देखो गांव वाले सिस्टम में बताया था, गांव में क्या था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। लेकिन गांव का जो सरपंच उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए अपन ने उसको फुल डिटेल बताई थी। हाँ, प्रत्यक्ष वाले पावरफुल रहते हैं, ठीक है, सरपंच का बताया था। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है, ये इन तीनों में महापौर का प्रत्यक्ष होता है। तो महापौर की फुल डिटेल बताएंगे, अगर चुनाव भी लड़ना हो ना तुमको एक एक चीज सूट पड़ जाएगी, इतना बता देंगे। अब वीडियो देख लिया, फुल हो गया हमारा मूड, हम लड़ लेंगे चुनाव, तो लड़ लेंगे ऐसा कुछ नहीं हो। लक्षण तो देख लो पहले तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं है। तो पहली बात, अगर इंदौर के महापौर का चुनाव लड़ रहे हो तो यहाँ की वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए बिल्कुल एकदम तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारी उम्र 25 साल होनी चाहिए अगर महापौर में इंटरेस्टेड हो तुम तो। अगर नहीं हो कि भैया हम तो पार्षद का लड़ेंगे, तो 21 साल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 साल में हम बन जाए युवा नेता। युवा नेता कुछ नहीं हो, बेड़ी बंडल भी नहीं खरीदा है आज के टाइम में, और यहाँ दारू में 20-20 लाख बांटने पड़ता है, ये बात समझ में। और भैया हमारी उम्र तो 30 साल है, तो हम दोनों लड़ लेगा, तो लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। आप पार्षद का भी लड़ लो, महापौर का भी लड़ लो। पर समस्या है कि जीतने के बाद एक पद छोड़ना पड़ेगा। फिर मेरे समझ के ना, तुमने पहले नहीं की थी, ठीक है। तो एक पद छोड़ देना, फिर कोई दिक्कत नहीं, पार्षद का छोड़ देना, महापौर बन जाना, ठीक है भाई साहब। और क्या, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन कलेक्टर है, हम लड़ ले, क्या एक तरफ कलेक्टर लिख लेंगे, एक तरफ महापौर लिख लेंगे, फिर पीएम बन जाएंगे। ऐसा नहीं भैया, एक गाड़ी पे एक ही यार महापौर, दूसरे लोगों को रोजगार दो। और पिछले 5 साल में भ्रष्ट घोषित नहीं किया कोर्ट ने तुमको। और दूसरी बात कि दहेज प्रताड़ना के चक्कर में तुम रिसेंट 6 साल में, पिछले 6 साल में जेल में नहीं रहे हो। और जिसके बाद नुपुर शर्मा जैसी हरकत नहीं की हो, मतलब अभद्र टिप्पणी की, तुम तो काला, तू सुअर, तू ऐसा तू वैसा, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि भैया ऐसी टिप्पणी मत करना। अगर ये टिप्पणी कर दी उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर इस टिप्पणी के आधार पर तुमको कोर्ट ने यूं कह दी कि नहीं ये आदमी नहीं जमेगा, तो दिक्कत है। टिप्पणी खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, पर कोर्ट ने अगर बोल दिया कि नहीं ये आदमी गलत है, तो फिर दिक्कत। अब बात कर लेते हैं सख्ती सैलरी सुविधा की। जरूरी है ना, इसके बगैर काम नहीं चला, आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है। तो भैया आपको क्या पावर मिलती है, आप अगर महापौर हो ना, तो जितना भी इंदौर का टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स से एक एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम्हारे कचरा गाड़ी आती है ना, जो किराया से लेते हैं उनको सुननी पड़ती होगी, वो पैसे लेते, क्या लेते भैया, 200 रुपये 300 रुपये महीने लेते, तो तुम्हारा मकान मालिक से लेते। तो ये जो सारा टैक्स है ना इंदौर का, सोच लो पूरा, एक उदाहरण दिया मैंने टैक्स का, ये कहां जाता है, देखा जाए तो महापौर के पास ही जाता है, ठीक है। और भैया और क्या है, इंदौर में कुछ भी रोड बनवानी हो, रोड तोड़वानी हो, गड्ढे खुद मतलब गुरवाने हो, कुछ भी करना हो, तो वो कौन करेगा, महापौर करेगा। इसके अलावा बंगला मिलता, बाकायदा 1 नंबर बंगला मिलता, वो देख लेना नेट पे, सब मैं यही बता दूं तुमको अभी नहीं। एक तो बंगला मिलता, सैलरी कितनी मिलती, सैलरी मिलती बाकायदा 11,000 रुपए नगद। फिर संपत्ति कितनी कहां बढ़ रही है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 11,000 रुपए मिलती, मेहनती लोग दूसरी जगह से कमाते हो। और जिसके बाद में डीए मिलता भैया कितना, 2500 रुपए बाकायदा नगद खाते में आता है।
और बाकी सैलरी इसके अलावा और मिलती है, वो उनकी योग्यता के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है, कि उनने कितनी रोड बनवाई, कितना क्या करा और उसमें से कितना क्या सिस्टम हुआ है। समझदार लोग हो और क्या बता दो। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की। तो भैया गाड़ी हर किसी को नहीं मिलती है। देखो मेयर है ना, मेयर और पार्षद होते हैं। तो पार्षद कितने होते हैं टोटल? इंदौर में 85 पार्षद है। तो उन 85 पार्षद में से मेयर क्या करता? मेयर इन काउंसिल बनाता। मेयर इन जो काउंसिल होती ना, उसमें जो लोग होते हैं उनको गाड़ी मिलती है। अब गाड़ी का क्या मिलता है? रेंट मिलता है कि आपको 11,000, 20,000, 30,000, 10,000 ये रेंट मिला। इसमें रेंट में जो गाड़ी ला सकते हो जेब से मिला के वो गाड़ी ले आओ और रेंट पे चलाओ। ये सिस्टम होता है गाड़ी का। दूसरी बात, गाड़ी में डीजल 5 लीटर पर डे मिलता। 5 लीटर पर डे मिलता। तुम कुछ भी करो, तुमको दिखे जो करो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। 1500 टेलीफोन के मिल जाते हैं पूरे महीने का तुमको। पर भैया आपने तो युक्ति की महापौर को हटाना तो हम ही हटा सकते हैं। तो बिल्कुल आपका दोस्त यदि महापौर, हटा दो भले, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हटाओगे मैं बताऊंगा, इतना बड़ा आदमी जीवित एकदम। दूसरा तरीका और है कि जो पार्षद होते हैं इंदौर में कितने 85 पार्षद, ये मिलकर भी हटा सकते हैं। तो जी पार्षद हटाते ना, ये पूरी प्रोसेस बताता हूँ। पार्षद जो हटाते हैं उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं राइट टू रिकॉल प्रोसेस। पहली बात तो 1961 का एक्ट है, कुछ भी नहीं, वही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्षद है इनका 3/4, मतलब इंदौर के 64 पार्षद क्या बोल देंगे भैया, सील ठप्पे लगा साइन करके कि ये जो व्यक्ति हमको ट्रक भर भर के पैसे नहीं दे रहे, इनको हटा दो। और ये बोलेंगे इसको कलेक्टर साहब को, ये लो लिखित कागज दिखाएंगे, कलेक्टर साहब इनको हटा दो। कलेक्टर साहब देखेंगे हाँ हाँ बात सही कह रहे बिल्कुल, वो सील लगाएंगे और किसको पहुंचाएंगे? सीएम साहब को। सीएम साहब देखेंगे हाँ हाँ बहुत जोरदार बात, हटाना ही थी इसको, तो मैं चाहिए दिया था हटाना, ठीक है। तो सीएम साहब उस पर कह देंगे अप्रूव, परमिशन ग्रांटेड, हटा दो। तो हटा देंगे। तो हटाएंगे कैसे? राज्य निर्वाचन आयोग से कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है ना इसको हटा दो। अब राज्य निर्वाचन आयोग हटाना हो तो क्या करता है? चुनाव करवाता है। तो इंदौर में आएंगे, इंदौर में आकर चुनाव करवाएंगे। कैसे? अपने जैसे गरीब लोग से वोट करवाएंगे कि ये व्यक्ति जो पार्षद अभी महापौर है, हटा दे क्या इसको? अपन ने कह दी हाँ हटा, तो हटा देंगे, ठीक है। अब वो व्यक्ति हटा देंगे, लेकिन उसके पीछे की ये प्रोसेस समझो। कार्यकाल कितना रहता है महापौर का? 5 साल। तो शुरू के 2 साल है ना, इसमें तो हटा ही नहीं सकते। मतलब ये जो राइट टू रिकॉल पूरी प्रोसेस है ये लागू होती ही नहीं उस पर। तो लास्ट के 6 महीने में नहीं होती है। बच्चे जो 2.5 साल है, लगभग 2-2.5 साल, इनमें तुमसे बने जो कर लो, ठीक है। तो मेरा कहना था इतने रापट टोले से अच्छा कह देते हमको नहीं हटाना इस, हाँ। पर ये देखो आप बने इतने टफ प्रोसेस, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। पर भैया आप यूं कह रहे थे कि आप भी हटा सकते हो, हाँ ये कायदे की बात। आप कैसे हटा सकते हो? आपको उसके लिए सीएम बनना पड़ेगा। सीएम बनना पड़ेगा क्योंकि सीएम डायरेक्ट हटा सकता है। ये पूरी प्रोसेस है ना, ये गई भाड़ में, ठीक है। सीएम डायरेक्ट हटा सकता है। पर ये पागल आदमी कैसी बात करे, हम सीएम बने, कैसे बनेंगे? तो आपका कौन सा दोस्त महापौर बन गया ये बताओ, तो मैं नहीं बन गया, नहीं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझने के लिए, इससे आपने खुद को कोरिलेट किया, अच्छे समझ में आ गया, बाकी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो अभी तक किसी महापौर को हटाया कि नहीं हटाया? अरे हटाया ना, सतना के महापौर को सन 2007 में सीएम साहब ने हटा दिया है। तो और जानकारी नेट में मिल जाएगी। तुम मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये कह रही हूँ ये तो हो नहीं रहा है, सब बता दो बस यहीं की जगह। तुम्हारे काम की चीज बता दो, फिर तो कर लोगे सब्सक्राइब। तो देखो मेरी बात सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राइट टू रिकॉल लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा भैया? मध्य प्रदेश अपना। जिसके बाद में शहर का प्रथम नागरिक कौन है? देश का मालूम, राज्य का मालूम, शहर का कौन है? महापौर। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उप महापौर की मैंने कहीं पे चर्चा नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि उप महापौर का पद समाप्त कर दिया गया। ये कब समाप्त किया? ये कमेंट में तुम लोग बताओगे, सब में ही बता दूं ऐसा थोड़ी ना भैया तुम तैयारी कर रहे हो, कहीं की कर रहे हो, बताओ कमेंट में। और हमारे इस कार्यक्रम का कंटेंट लिखने वाले उत्कर्ष भैया और अभिषेक भैया है, ठीक है। और एडिट करने वाले हमारे सौरभ भैया है, और कैमरामैन तो मैं ही था, बोलने वाला मैं ही हूँ। इसी बात पर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, दोस्तों को पहुंचा दो 2-4-5 को, ठीक है। धन्यवाद इतना झेल लिया उसके लिए।